हे गाइस, वेलकम बैक। सबसे पहले सबको वैलेंटाइंस डे। हमारे जैसे लोग जो वैलेंटाइंस डे चार्ट को देखते ही यहाँ पर बिता रहे हैं। बट एनीवेज, मार्केट की अपडेट जो आज के वीडियो के अंदर हम यहाँ पर शेयर करेंगे, जहाँ पर ओवरऑल बिटकॉइन का अपडेट तो देखेंगे ही, साथ में ऑल्ट वाइज भी मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा। कुछ ऑल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पर पॉसिबली बाइंग एरियाज आप देख सकते हैं अगर आप ट्रेड यहाँ पर करना है, जैसे मैं प्रीवियसली भी आपको प्रॉमिस करा था। बट कुछ फैक्टर्स है जो यहाँ पर ध्यान रखने के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में रिसेंटली BNB कॉइन को लेके या BNB BSC चेन को लेके कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पर सीजी ने एक मीम कॉइन को लॉन्च किया विच एंडेड अप बीइंग अ कंट्रोवर्सी, जहाँ पर लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट मनी एंड काफ़ी जो कम्युनिटी में भी लोग थे दे वर वेरी एंग्री अबाउट इट। तो उसके बारे में बात करेंगे हुआ क्या है। साथ में वजीरेक्स हैक को लेके जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस उन्होंने आगे प्रोसीड किया है। तो वोटिंग एक्चुअली में कब तक होने वाली है, कब तक लोगों को पैसे यहाँ पर वापस मिलेंगे, और अभी रिसेंटली जो उन्होंने रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के अंदर जो अमाउंट शो कर रहे हैं उसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन में दूर करने की कोशिश करूंगा, या बात करूंगा बेसिकली वजीरेक्स ने यहाँ पर किया क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट्स को देखते हैं। तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस $97,000 पे ट्रेड करी है, एंड एज वी हैव बीन सेइंग कि नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट होने से पहले यूजुअली बिटकॉइन की प्राइस कंसोलिडेट करती है। जैसे प्रीवियसली हमने देखा था यहाँ पर 6-7 महीने देखा था, अभी भी करंटली यहाँ पर इसी तरह का मूवमेंट हो रहा है। एंड पॉसिबली हमको यही साइडवेज मूवमेंट जो आने वाले, अगर इसी तरह से मूव करते रहे तो हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना और मूवमेंट थोड़ा ऐसा हो, जब तक क्रिटिकल लेवल जो हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं। अभी मोर ओवर हम देखेंगे जब से बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरी है, $90,000 को टच यहाँ पर किया है। अभी 97,600 का एक एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन करंटली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड इंपॉर्टेंट ये रहेगा इसको हम करंटली ब्रेक करते हैं कि नहीं ब्रेक करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमने ब्रेक नहीं किया तो हो सकता है नीचे का एक लोअर रीटेस्ट हो जाएगा। ओवरऑल मतलब हम इस एरिया में मूव करते रहेंगे लेकिन फाइनली ब्रेकआउट कर जाएगा। आई नो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कंपेयर टू व्हाट आई सेड इन द लास्ट वीडियो, लेकिन अभी के लिए चार्ट्स यही शो कर रहे हैं। थोड़ा बेटर ये रहेगा, कल जिस तरह का कैंडल मूवमेंट होता है उससे मैं कुछ चीज़ों का एनालाइज कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा जो बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दे पाए। बट जैसा आई कीप ऑन सेइंग कि 2 साल का बुल मार्केट होता है, 1 साल निकल गया ये बिटकॉइन का, और ये साल है जहाँ पर बिटकॉइन वैसे रैली तो करेगा, 130-150 हम जाएंगे ही। थोड़ा सा कूल डाउन करने के बाद, अच्छे से लोगों को पेलने के बाद, जो बिटकॉइन हर बार करता है रैली से पहले, एंड फिर उसके बाद ऑल्ट जो है जिसको लेके ऑल्ट सीजन की हम बात कर रहे हैं वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑल्ट सीजन एक्चुअली में स्टार्ट हुआ नहीं है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम की प्राइस भी यहाँ पर हम देखेंगे $2,700 पे यहाँ पर आ गई है। एंड मोर ओवर आई फील अगर इथेरियम में अगर आप एंट्री वाइज भी देखना चाहते हैं तो दिस इज अ गुड स्पॉट। ये 2300 से लेके ये 2700 का जो एरिया है इसको प्रॉब्ली आप देख सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू अक्यूमुलेट मोर इथेरियम। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं इथेरियम डेड हो गया है, अब इथेरियम के ऊपर इतना कुछ पोटेंशियल है नहीं, लेकिन आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे, जैसे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को आप देख सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप उसको एक तरह से रन कर रहे हैं, वो भी इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर इथेरियम को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। इथेरियम का ETF पब्लिकली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एंड आने वाले मतलब एक टाइम आएगा जहाँ पर एकदम से रैली करेगा, लेकिन उससे पहले लोगों का फेथ जो है कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। तो आई स्टिल फील इथेरियम की रैली जो है बाकी है इस बुल मार्केट के अंदर। $7,000 to $8,000 अगर बिटकॉइन 130-150 तक जा रहा है तो इथेरियम के लिए भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो टाइम भी आएगा जहाँ पर रैली इथेरियम की स्टार्ट होगी। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं, बिटकॉइन इथेरियम हो गया, हमारे ऑल्ट्स कब बढ़ेंगे भाई, तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे, आई कीप ऑन शेयरिंग कि ऑल सीजन ये चार्ट मैं हर बार आपके सामने इसलिए खोलता हूँ ताकि आप यहाँ पर जो मेन डेटा है ना उसको फॉलो करो। अलग अलग नैरेटिव होते हैं, लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं साइकिल चेंज हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑल सीजन आके निकल गया है, कुछ लोग बोलते हैं ऑल सीजन यहाँ पर आएगा ही नहीं। लेकिन ओवरऑल ये चार्ट हमको शो करता है, इट इज़ द क्लोजेस्ट गेस दैट वी कैन हैव, जो एक्चुअली में शो कर रहा है कि क्या ऑल्ट मार्केट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और जैसा मैं बोलता हूँ, देखो 2021 का जो टाइम था वहाँ पर $1.7 ट्रिलियन में सिर्फ ये ऑल्ट मार्केट चला गया था। बिटकॉइन ऑलमोस्ट डबल के आसपास यहाँ पर हो गया, लेकिन अभी भी हम प्रीवियस लेवल पे यहाँ पर गए नहीं है। जबकि इस मार्केट में आज के डेट में तो इतने सारे नए कॉइन भी आ गए हैं जिसमें लोग एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन नए कॉइन आने के बाद भी मिलियंस ऑफ कॉइन है, स्टिल हम उस मार्केट कैप पे आए नहीं है। तो ग्रोथ का फैक्टर अभी भी यहाँ पर बाकी है, एंड ओवरऑल यहाँ पर ऑल्ट्स का सिर्फ मार्केट कैप डेफिनेटली आई फील यहाँ पर $3 ट्रिलियन तो इस बुल मार्केट में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली बोल दिया, आई होप गलत ना प्रूव हो जाओ, सब बोलेंगे डेफिनेटली बोला था आपने, बट या माई एस्टिमेट आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। सो आई फील यहाँ पर स्टिल अ रैली इज ड्यू जो यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल फोमो वाली रैली आती है ना, इट इज़ वेरी डिफरेंट, लेकिन उससे पहले वो फेथ ब्रेक करते हैं। एंड यूजली यही, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पहला साल होता है जो बुल साइकिल का, बिटकॉइन भागता है। सेकेंड ईयर जो होता है वहाँ पर ऑल्ट्स थोड़े से राइज करके डाउन जाते हैं और फिर फाइनली अपनी रैली जो है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे यूजली वो साल के एंड में होता है,
अब इस बार साल के एंड में होगा कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर देखने का, या उससे पहले यहाँ पर आता है, लेकिन आएगा तो डेफिनेटली ज़रूर यहाँ पर। अब यहीं पर मूविंग ऑन, थोड़ा सा हम ऑल्ट्स के बारे में बात करते हैं। एज आई कीप ऑन सेइंग कि गाइज, अगर आपको क्रिप्टो के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से, एंड यू वांट टू स्टे अपडेटेड, क्योंकि हम हर दिन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन तब बनाते हैं वेर वी फील लाइक कि मार्केट में ऐसा पोटेंशियल है कि रिस्क फैक्टर कम है। जब मार्केट में डंप हो रखा है और ऑलरेडी ऐसा कॉइन जो है जो ऑलरेडी 20-30% डाउन है, तो और नीचे कितना गिरेंगे, 5% गिरेंगे। हम तब नहीं बनाते जब मार्केट ऑलरेडी चल रहा है 30-40% राइस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मिस हो गया तो मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्रिप्टो इंडिया की जो हवेली है, आ जाओ अपनी हवेली पे ज्वाइन करो। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, लॉट ऑफ स्टफ वी हैव प्लान जो आपसे यहाँ पर शेयर करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प कर पाए। एंड मैं आपको पहले बता दूं गाइज, ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो। गलतियाँ हम डेफिनेटली यहाँ पर करेंगे, लेकिन इन दी एंड जो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही है उन पर भी ध्यान रखना कि रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इनको प्रॉपरली यहाँ पर फॉलो करो। अंधभक्ति के साथ आंखें बंद करके बस कूद मत जाना। एडी भाई ने बोल दिया तो जय माता दी ले लेंगे अपन, देखी जाएगी, ठीक है। तो उसमें चोट भी लग सकती है अगर चीज़ें उल्टी हो जाए, जो मेरे साथ भी आज के डेट में होती है व्हेन आई डू ट्रेड्स। तो ऑनेस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, फालतू की बातें नहीं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक नीचे मिल जाएगा, आ जाओ हमारी हवेली पे और हवेली के ठाकुर जो है आके बन जाओ। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा ऑल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वैसे मैंने इतनी ज़्यादा ऑल्ट्स पिक नहीं किए, थोड़े से ही पिक किए। आप लोगों से इससे मैं रेगुलरली सजेशन भी मांगता रहता हूँ, आप ऑल्ट्स मेंशन करना, उनको मैं वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी आई एम वेटिंग फॉर सर्टेन थिंग्स, जब वो होती है ना तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको नैरेटिव देने के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो करेंटली आप सुई कॉइन को देख सकते हैं, जो आई फील इस बुल मार्केट के अंदर एक अच्छा कंटेंडर है यहाँ पर रिटर्न देने के लिए। जहाँ पर हमारा जो प्रीवियस टारगेट था $2.9, वहाँ पर ऑलमोस्ट ये टच होकर एक बार बाउंस हो चुका है, एंड ये टारगेट अभी भी वैलिड है। मतलब आप इस टारगेट को भी देख सकते हैं। ओवरऑल दिस एरिया इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन लुक एट अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। लेकिन अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हो, आपको लगता है कि प्राइसेस और डंप कर सकती हैं, तो उसके लिए आप 1.4 से 1.8 का भी ले सकते हैं। बट दिस इज ऑल्सो वन एरिया जहाँ पर एक पार्ट इन्वेस्टमेंट आपको अगर आप करना है तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली एप्टॉस भी सेम है सुई की तरह, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी ओवरऑल काफ़ी हद तक सिमिलर ही यहाँ पर है। तो अगर आप एप्टॉस को देखेंगे तो एप्टॉस के अंदर अभी जो एक अच्छा एरिया बन जाता है ना, जहाँ पर अगर हम देखेंगे ये 4.7 से लेकर 6.5 का जो बेसिकली या $6 का जो एरिया है, 4.7 से $6 का एरिया, ये भी एक अच्छा जोन बन सकता है अक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री के अंदर ये एरिया यहाँ पर होल्ड करा है। तो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना हो तो नीचे यहाँ पर लगा सकते हैं। These two coins you can watch out for। साथ में सोलाना को भी आप देख सकते हैं, सोलाना की ETF की भी काफ़ी बातचीत हो रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी सोलाना का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, जैसे काफ़ी सिलिकॉन वैली के लोग इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकता है ETF वगैरह भी अप्रूव हो जाए। अगर वैसा हुआ तो बहुत ही अलग तरीके का राइज देखने को मिल सकता है। लेकिन अक्यूमुलेशन वाइज अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो 176 जो हमारा ओल्ड पॉइंट है, इसने बहुत बार हमको अच्छी एंट्री दी और अच्छा प्रॉफिट भी गेन करके दिया है। दैट एरिया इज स्टिल वैलिड। रेजिस्टेंस वाइज से 226 का एरिया यहाँ पर बन जाता है, एंड उससे और थोड़ा नीचे अगर आपको देखना है तो 161 का एरिया आप यहाँ पर देख सकते हो। सोलाना इज ऑल्सो वन कॉइन दैट यू कैन कीप एन आई ऑन इन दिस बुल मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन, XRP की भी हम बात कर सकते हैं। XRP जो वैसे 2021 के अंदर मूव तो किया था, लेकिन एक्चुअल बुल मार्केट के अकॉर्डिंग जैसा मूव करना चाहिए था वो लिमिटेड हो गया था बिकॉज ऑफ SEC लॉसूट। जब चीज़ें थोड़ी बेटर हो रही हैं यहाँ पर, जब से डोनाल्ड ट्रंप आ गया, पॉसिबली ETF की भी बात हो रही है, तो XRP में मतलब कुछ भी हो जाए, एक बात तो है, ये किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ व्यूज़ करके अपनी प्राइस को पुश तो करवा देते हैं। इनकी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है, तो वही देखना है कि इस बार भी वैसा होता है कि नहीं होता है। तो डेफिनेटली कीप एन आई। वैसे अभी प्राइस $2.6 पे आ गई है, जहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू सी यहाँ पर क्या रिएक्शन होता है। अगर रिजेक्शन आता है तो फिर 2.2 या 2.4 का एरिया फिर भी आप देख सकते हैं, और कंजर्वेटिव देखना है तो 1.9 का हो सकता है, लेकिन वो फर्दर डिप में यहाँ पर होगा। लेकिन XRP अभी रिसेंटली कंपेयर टू अदर ऑल्ट्स जब मार्केट मूव करता है थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं फॉर सम रीजन। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं डोज कॉइन की। मीम कॉइन के लेके, डोज कॉइन को लेके लोग काफ़ी यहाँ पर बोल रहे थे, तो डोज कॉइन डेफिनेटली गाइज ज़रूर आंखें रखना, क्योंकि अभी करंटली इलॉन मस्क आ गए हैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर, और अभी अब देख ही रहो मीम कॉइन को लेके किस तरह से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो नो डाउट अगर कल को ये उसके बारे में पोस्ट ट्वीट वगैरह करना चालू कर देते हैं या फनी रेफरेंस डालना चालू कर देते हैं, तो प्राइस के अंदर राइज आ सकता है। ऑल्दो मीम कॉइन है तो यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा ही परसेंटेज लगाना, अपना पोर्टफोलियो का पूरा पैसा मत लगा देना। लेकिन डोज भी अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो, दिस 0.22 का जो एरिया, ओवरऑल दिस एरिया, लाइक इफ़ यू वांट टू लुक एट इट, तो ये एरिया भी आप देख सकते हो इफ़ यू वांट टू अक्यूमुलेट डोज कॉइन
इन दिस एरिया। थोड़ा लंबा आपको होल्ड करना पड़ सकता है, बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन बीएनबी की अगर हम बात करेंगे तो बीएनबी में वैसे भी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है जिसके कारण काफ़ी बड़ा पंप हमको देखने को मिला। इनफैक्ट प्रीवियस जो मैं बात भी कर रहा था कि बीएनबी में अगर ये राइजिंग वेज ब्रेक हुआ तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं वो हमको फाइनली प्ले आउट होता हुआ भी देखने को मिला था। एंड करंटली आप देख सकते हैं ये राइजिंग वेज की जो ट्रेंड लाइन है ना, अभी देखो यहाँ पर रिजेक्शन ही आ रहा है। अब ये रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ पर जो एरिया बन जाएगा आपके लिए देखने के लिए वो 620 एरिया एंड 574 के दोनों एरियाज हैं जो आप देख सकते हो ट्रेड वाइज आपको अब यहाँ पर देखना है। अब कंट्रोवर्सी वाइज अगर हम बात करें कि बीएनबी में ऐसा हुआ क्या, तो आप सब जानते हैं अभी सोलाना कितना ज़्यादा प्राइस के अंदर यहाँ पर राइज करता रहा है। एंड सबसे बड़ा रीज़न ये टेक्नोलॉजी गई सब कुछ साइड में, मेन चीज़ ये सोलाना के ऊपर बहुत ज़्यादा मीम कॉइन लॉन्च हो रहे हैं और उस मीम कॉइन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को सोलाना बाय करने ज़रूरी होता है। तो इसलिए लोग भाग भाग के यहाँ पर सोलाना को बाय कर रहे हैं ट्राई करने के लिए। सॉर्ट ऑफ लाइक एक मीम कॉइन कसिनो बन गया है, स्पेशली pump.fun के साथ। तो उसके कारण काफ़ी प्राइस राइज है। अब यही सेम चीज़ कहीं ना कहीं सीजी जो है वो भी रेप्लिकेट करना चाहते थे कि भाई मीम कॉइन से इतना टोकन की प्राइस ड्राइव हो गई है, तो बीएनबी बाइनेंस चेन जिसपे अर्ली डेज में ऐसे मीम कॉइन्स वगैरह लॉन्च काफ़ी होते थे तो प्राइस में राइज आया था, क्यों ना उसको बाइनेंस चेन के ऊपर भी लेके आए। तो उसी को लेके सीजी ने यहाँ पर एक तरह से ट्वीट तो ऐसे करे जैसे उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन बीइंग द सीईओ ऑफ वन ऑफ द एक्स सीईओ एंड फाउंडर ऑफ बिगेस्ट एक्सचेंज, आई एम श्योर ही नोज, बट स्टिल इन अ वे ही डिड दिस कि भाई कैसे न्यूबी की तरह अगर मीम कॉइन लॉन्च करना है तो कैसे वो वर्क करता है, अगर मेरा डॉग है उसकी पिक्चर मैं शेयर करूंगा तो किस तरह से वर्क होगा। एंड आफ्टर दैट ही टॉक्ड अबाउट यहाँ पर कि उन्होंने फिर ये इसके बारे में आगे और कॉन्वर्जेशन हुआ, हर कोई बात करने लगे और फिर उन्होंने बोला कि 3 घंटे के अंदर यहाँ पर मैं जो पिक है और जो नाम है मेरे डॉग का वो पोस्ट करूँगा। तो उसके कारण काफ़ी फोमो बन गया कि कौन सा ये कॉइन आने वाला है, बीएससी भी कौन सा मीम कॉइन होगा, बिकॉज पीपल ऑल्सो गॉट ग्रीडी कि यार अगर आता है तो हम भी उसके अंदर कुछ राइड लेके बाय कर पाएँ। और जब ये चीज़ हुई तो बीएनबी की प्राइस के अंदर भी एकदम से जंप जो है वो आने लग गया। फाइनली सीजी ने यहाँ पर अपने डॉग का नाम शेयर किया जिसका नाम है ब्रोकली, और उसको लेकर उन्होंने पूरी हिस्ट्री जो है स्टोरी यहाँ पर शेयर करी। बट सीजी ने बाद में ये बोला कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है उस टोकन का वो मैं यहाँ पर डाल नहीं रहा हूँ, मतलब मैं मीम कॉइन को लिस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस स्टोरी वगैरह मैंने यहाँ पर पोस्ट करी। अब वो कम्युनिटी के ऊपर है कि वो कैसे उसको लेके जाते हैं। अब ये डॉग का नाम आने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने कॉइन के नाम लिस्ट कर दिए, लोग उसी पे ट्रेड कर रहे थे सोच के क्या पता ये कॉइन्स निकल जाए कि नहीं निकल जाए। जब असली नेम ब्रोकली आया तो जो भी दूसरा जो नाम थे वो कॉइन्स कोलैप्स यहाँ पर कर गए, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैसे लूज़ किए। और साथ में जब ये इंसिडेंट भी हुआ क्योंकि सीजी ने कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं दिया तो ये भी नहीं पता था अब एक्चुअल कॉन्टैक्ट एड्रेस कौन सा है और किसका वैलिड यहाँ पर होना चाहिए। तो उसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन हो। ऑल्दो आप देख सकते हैं कुछ कॉइन्स हैं जो यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, तो उसके कारण काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। काफ़ी लोग इस चीज़ से भी डिसअपॉइंटेड थे कि उनको लगा कि बीएनबी की प्राइस और ऊपर जाएगी, तो उन्होंने इन्वेस्ट यहाँ पर किया था या ट्रेड यहाँ पर लिया होगा। लेकिन सीजी ने क्योंकि कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया नहीं तो बीएनबी की प्राइस भी टैंक कर गई और बाकी जो कॉइन भी आए थे वो भी टैंक कर गए। एंड काफ़ी लोगों का यहाँ पर बोलना है कि दे हैव लॉस्ट और लॉट ऑफ मनी। एंड उसके कारण उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया यहाँ पर सीजी के ऊपर कि यार नॉर्मली तो आप ऐसे बोलते हो कि फंडामेंटल्स पे बिलीव करो, इन सारी चीज़ों पे बिलीव करो, लेकिन आप खुद ही ऐसी एक चीज़ कर रहे हो विच इज़ नॉट गुड। सीजी का ये बोलना था कि नहीं आई वांटेड टू टेस्ट एंड कुछ चीज़ें इस चीज़ों से मैंने लर्न भी यहाँ पर करी हैं। बट ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है मीम कॉइन को लेकर, जिस तरह से ये चीज़ हुई, अभी जो क्रेज चल रहा है मीम कॉइन को लेकर, अभी करंटली सीजी ने जो चीज़ करी, आप उसके साथ अग्री करते हो या उसके अगेंस्ट में हो? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन वील बी टॉकिंग अबाउट वजीरेक्स, जिसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आई है। आगे बढ़ूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, भाई को मोटिवेशन मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहीं पर अगर हम बात करें सबसे पहले वजीरेक्स की स्कीम को ऑलमोस्ट 6 महीने के करीब यहाँ पर हो गए जब से हैक वगैरह हुआ है। अब फाइनली अगर हम देखेंगे उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि जो वोटिंग होगी कि भाई ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास होता है कि नहीं होता है, उसको लेकर डेट दी इन्होंने 19 मार्च से लेकर 20 मार्च की, इसके बीच में ये वोटिंग होगी जहाँ पर लोग इसके फेवर में अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं। अगर फेवर में मैक्सिमम वोट आ गए तो फिर वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के साथ आगे चलेंगे, और नहीं हुआ तो फिर वो देखा जाएगा आगे किस तरह से यहाँ पर होता है। तो आप डेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसी के बाद अगर हम देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये कि भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में हो क्या रहा है। देखो वजीरेक्स के पास यहाँ पर जो टोटल फंड्स थे वो $546 मिलियन के थे। ये जिस दिन हैक हुआ उसमें से 234 चोरी हो गए। तो बच्चे कुछ यहाँ पर फंड्स थे जो अप्रॉक्सीमेटली थे यहाँ पर $312 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो। तो अब ये क्रिप्टो रखे हुए थे, अब बुल मार्केट आ गया, क्रिप्टो में इन टोकन्स की प्राइस तो ऊपर चली गई। तो जब चली गई तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था 10 दिसंबर को कि अभी जो बचे हुए क्रिप्टो थे ना यूएसडी वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि हैक के टाइम पे इतनी यूएसडी वैल्यू थी, क्रिप्टो वैल्यू नहीं यूएसडी वैल्यू, तो उससे ज़्यादा हम यूएसडी वैल्यू अब यहाँ पर होल्ड करते क्रिप्टो में क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई। तो लोगों को जो उनके 18 जुलाई को जो हैक में फंड दिख रहा था उससे ज़्यादा ऑनर करने के लिए ऑलमोस्ट 103% हमारे पास फंड है। मतलब अगर आपका 18 जुलाई को 100 रुपये का बैलेंस था
तो हैक होने के बाद भी आपको 103 रुपये मिल जाएंगे। तो यूएसडी वैल्यू में तो ज़्यादा मिल जाएगा, क्रिप्टो वैल्यू में वो कम हो सकता है। ये अनाउंस किया था 8th और 10th ऑफ दिसंबर को, और काफ़ी इन्होंने शोशा किया था कि देखो पैसे यहाँ पर इतने मिल जाएंगे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ऑन 12th ऑफ फेब इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि अब हम यहाँ पर जो पहले 103 था उसमें से सिर्फ 85% जो है वो लोगों को यहाँ पर दे पाएंगे जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के साथ आगे बढ़े। तो पहले अगर आप देखोगे $546 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो थे, 234 चोरी हो गए, $312 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो बचे थे। वो 10th ऑफ दिसंबर को उन्होंने बोला कि आप 312 बिलियन यहाँ पर 566 बन गए। लेकिन अब 12th ऑफ फरवरी को ये बोल रहे हैं कि अब वो करंटली बन गए हैं $464.5 मिलियन। अब देखिए किस तरह से क्या कैलकुलेशन करिए, किस प्राइस पे सेल किया, क्या क्या वो तो पता नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वजीरेक्स ने अच्छे से छुपा के रखी है और बता बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो कुछ आइडिया नहीं है घपला हुआ है कि नहीं हुआ है, बट दिस इज़ द नंबर दैट कम्स आउट व्हेन दे टॉक अबाउट इट। अब वजीरेक्स ने अपना यहाँ पर रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर जो लास्ट टाइम इन्होंने डिसेबल कर दिया था बोल के कि एक्यूरेट नहीं है, अब फिर से इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैं भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि इन्होंने किया क्या है, और क्लेवर तो हैं वजीरेक्स वाले। तो अभी ये कर क्या रहे हैं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे जाओगे ना फंड्स पे, तो आपको एक बैलेंस दिखेगा। वो बैलेंस जो है शो करेगा 18th ऑफ जुलाई को जब हैक हुआ था आपका टोटल बैलेंस कितना यहाँ पर था। जैसे आप देख सकते हो क्रिप्टो होल्डिंग नीचे लिखी हुई है ना, ये तो टोटल है, नीचे क्रिप्टो होल्डिंग तो ये 8 लाख की होल्डिंग यहाँ पर हो गई। तो ये तो आपका बैलेंस था 18th ऑफ जुलाई को। अब इन्होंने क्या किया है कि रीबैलेंसिंग का एक कैलकुलेटर है जो शो कर रहा है, और वो शो कर रहा है यहाँ पर 85% ऑफ द बैलेंस। तो उनका ये बोलना है कि अगर आपका यहाँ पर टोटल बैलेंस हैक के टाइम पे 8 लाख का था, तो उसका 85% जो आप यहाँ पर एक तरह से देख सकते हो मैंने कैलकुलेट किया है, 85% जो है वो आपके रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में शो करेगा जो आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 लाख थे, उसमें से 6,63,000 यहाँ पर दे रहे हैं, जो 85% ये कैलकुलेट करते हैं। आई डोंट नो मेरी मैथ्स वीक है या उनकी वीक है, मैं जब कैलकुलेट करता हूँ 83% आता है, बट वो 85 बोल रहे हैं, चलो मान लेते हैं। तो अब उन्होंने ये बोला कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अब ये वैल्यू के टोकन जो इन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमने यूजर्स के अकॉर्डिंग असाइन कर दिए हैं, लेकिन उनको अभी तक मिले यहाँ पर नहीं है, मतलब उसको यूज़ वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन अब जो ये टोकन मिल गए हैं उसकी वैल्यू जो है वो आपको शो करेगी रियल टाइम पे, प्राइस ऊपर जाती है कि नीचे जाती है। अब फनी चीज़ यहाँ पर ये कि इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट वगैरह तो कर दिए, लेकिन अब एक्चुअल लोग जब देखेंगे कि ये जो टोकन आए हैं 85% इनका जो बोलना है कि हमने तो दे दिए यहाँ पर यूएसडी वैल्यू के, उनकी वैल्यू जो है यहाँ पर डाउन है। अगर आप देखेंगे ये जो पोर्टफोलियो है उसके पास एक्चुअली में जो वैल्यू आ रही है, ऑल्दो ये 85% बोल रहे हैं हमने रिटर्न कर दिया है, वो यहाँ पर 5 लाख की आ रही है, जो बन जाता है यहाँ पर ऑलमोस्ट 55%। अब डेफिनेटली अगर ये क्रिप्टो ऊपर चले जाते हैं प्राइस में तो थोड़ी सी रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे रहे तो इसी तरह से चीज़ें रहेंगी। अब कब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, किस कैलकुलेशन से 85% निकाला, पहले तो 103 था, क्या किया, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ पता नहीं है। ये बोल रहे हैं तो इनका बोलेंगे, हम तो बोल रहे हैं हमारी बात मान लो, और वही स्टार्टिंग से कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट। मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के बारे में। वजीरेक्स कोई भी चीज़ सिंपल करता तो है नहीं, लोगों को धमका डरा के इनडायरेक्टली इसी तरह से चीज़ें कर रहे हैं कि रीबैलेंसिंग में आप कर लो, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। एंड सबसे फनी चीज़ ये है कि अपनी जेब से 1 रुपये डाले नहीं है, लेकिन लोगों की जेब से पैसे निकाले हैं, ये बोल के एक्सचेंज को चलाना है। और इनका टाइम कैलकुलेटर जो इन्होंने लॉन्च किया था इतनी बात करके, 4 महीने हो गए, कोई अपडेट नहीं हो रहा है। मतलब इसमें पैसे जो खर्च किए लोगों के बर्बाद पूरे, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं किया है। हम फॉलो ही नहीं कर सकते जो यूज़र को हेल्प करे कि हो क्या रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन, इतनी टेक्निकल बातें करते हैं टाउन हॉल में कि नॉर्मल इंसान के लिए समझना मुश्किल है। मैं 2-2 3-3 बार देखता हूँ तब समझ में आता है बोल क्या रहे हैं ये। लेकिन सिंपल चीज़ें जो होनी चाहिए, जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, वो ये अपडेट ही नहीं करेंगे। 4 महीने से अपडेट नहीं किया है। प्रूफ ऑफ रिजर्व अगर आप देखोगे यहाँ पर, वो अपडेट ही नहीं हुआ 4 महीने से। एक्सचेंज पे लेके चले गए थे, छुपाया हमसे, हमने एक्सपोज कर दिया कि भाई हमको मिल गया है, फिर क्या बोलते हैं नहीं वो तो नॉर्मल है, ब्लॉकचेन पे कोई भी देख सकता है, हमने तो ऐसी किया। मतलब क्या बोले इन एक्सचेंज का, पकड़े गए तो बोलते कि अरे ब्लॉकचेन पे था, हमने छुपाया थोड़ी ना था, आप देख सकते थे ब्लॉकचेन पे। अरे भाई एक्सचेंज जो अनाउंस तो करो कम से कम, हमने ढूंढ लिया, हमने एक्सपोज कर दिया, बाकी लोग थोड़ी ना देख सकते हैं। तो वो अब वहाँ पर एक्सचेंज पे क्या किया, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए वजीरेक्स के जो लाइज हैं, इट्स नो डाउट, जिस तरह से इन्होंने झूठ बोले हैं ना, इनके हैक परसेंटेज भी मैच नहीं करता है। मतलब इतने झूठ इन्होंने बोले हैं कि मतलब आई हैव नथिंग टू से कि और इनको क्या बोलूँ। बस ये है कि इतना मिसलीडिंग, इतना मैनिपुलेटिव, इतना अनप्रोफेशनल और इतना बेशरम, फुल ऑफ ईगो वाला एक्सचेंज और टीम मैंने आज तक नहीं देखी है। ये बहुत बड़ा एक डिज़ास्ट्रस मूवमेंट है पूरे इंडिया के लिए। एंड मतलब ये एक रियलिटी चेक भी यहाँ पर देता है कि कभी भी किसी को इतना ट्रस्ट मत करो कि वो आपको ही फॉर ग्रांटेड लेने चले जाए और उनको ऐसा लगे कि वो ऐसी हाइट पे पहुँच गए और उनका ईगो इतना बड़ा है कि उनको लग जाए कि मैं हर किसी से बहुत ऊपर हूँ और फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड गाइस। बाकी अब देखते हैं और क्या सरप्राइज़ देते हैं, बिकॉज एज वी नो विद वजीरेक्स थिंग्स आर नेवर सिंपल। आने वाले दिनों में चीज़ें और क्लियर होंगी, बट ओवरऑल इनका बोलना ये अप्रैल तक लोगों को पैसे जो है मिल जाने चाहिए। अब विड्रॉ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि आधी चीज़ें इनकी अंधकार में वैसी रहती हैं जैसे स्टार्टिंग से रहती आई हैं।
क्लियर चीज़ें कभी बताते नहीं है, सब कुछ लूप में रखते हैं ताकि ये चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाए, विच वी हैव एक्सपोज सो मेनी टाइम्स। बट लेट्स सी आगे चीज़ें जो है किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट थे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिया, इट कीप्स अस मोटिवेटेड। आज से 6 महीने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि वजीर एक्स की अपडेट आपको हम रेगुलरली देते रहेंगे, कोई देगा कि नहीं देगा। वी आर स्टिल हेयर, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर द सेक ऑफ इट, वी टॉक ऑन द फैक्ट्स, ताकि आपको रियल इन्फॉर्मेशन और ये जो कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो आपके सामने क्लियर हो, ताकि क्लियर पिक्चर हो। अब यहाँ पर वोट करना है नहीं करना है इस पर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे यहाँ पर आपके हैं, तो आपको डिसाइड करने पड़ेगा वेदर यू आर इन फेवर, वेदर यू आर नॉट। और जो भी आपका डिसीजन है, वट एवर यू फील, यू वॉन्ट टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट, क्या रीजन है, कॉमेंट्स में डालना, ताकि बाकी लोग भी पढ़ पाएं जो विक्टिम है और वो भी यहाँ पर एक तरह से समझ पाएं। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं जाता हूँ, चार्ट्स ओपन करता हूँ, एक रोज़ लेता हूँ और वैलेंटाइंस डे BTC के साथ मनाता हूँ। आप भी आ जाओ अगर आप भी कहीं नहीं जा रहे हो तो। सी यू गाइस, बाय बाय।